हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सवर्नियर डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस 444 आईटीआर पेज नंबर 167 पर रिपोर्ट हुआ मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 मई 2022 को आया। इस केस के अंदर जो असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व है वो असेसमेंट ईयर 2009-2010 इन्वॉल्व है। असेसी एक डेवलपर है। ड्यूरिंग द ईयर असेसी को टोल से बिजनेस रिसीट हुई और इसके अलावा असेसी को डेरिवेटिव्स के अंदर लॉस हुआ। असेसी ने जो डेरिवेटिव्स का लॉस था वो अपने जो टोल का बिजनेस था उसकी इनकम से सेट ऑफ किया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि असेसी को जो डेरिवेटिव से लॉस हुआ है वो एक स्पेकुलेटिव लॉस है, क्योंकि सेक्शन 43 सब सेक्शन 5 जो है वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस की बात करता है। और स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस वो होती है जहां पे डिलीवरी नहीं ली जाती, तो उस केस में बिना डिलीवरी लिए जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट की जाती है उसको स्पेकुलेटिव बोला जाता है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 की जो क्लॉज डी थी उस पर ध्यान नहीं दिया, जो कि स्पेसिफिकली यह कहती है कि यदि शेयर्स के अंदर डेरिवेटिव्स के अंदर डील किया जाता है तो उस केस के अंदर जो डेरिवेटिव्स का जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो स्पेकुलेटिव नहीं कहलाएगा, वो नॉर्मल बिजनेस इनकम या नॉर्मल बिजनेस लॉस माना जाएगा। असेसी ने सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी को रिलाय करते हुए अपने डेरिवेटिव के लॉस को अपने टोल इनकम की जो बिजनेस इनकम थी उससे सेट ऑफ किया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इस सेट ऑफ को डिनाई किया और असेसी की इनकम में एडिशन किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी एओ के ऑर्डर को अपील रखा और बड़ा आश्चर्यजनक है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड केस होने के बावजूद भी जो आईटीएटी थी उसने भी असेसिंग ऑफिसर और सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा। जब ये मैटर बॉम्बे हाईकोर्ट के पास गया तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा कि फाइनेंस एक्ट 2005 में बदलाव लाया गया जो कि 1 अप्रैल 2006 से लागू है, जिसके अंदर यह बात कही गई सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी के अंदर अमेंडमेंट करके कि जो डेरिवेटिव्स हैं उसके अंदर यदि एसएससी कोई डील करता है, कोई ट्रांजैक्शंस करता है तो वो स्पेकुलेटिव नहीं होगी, क्योंकि जो क्लॉजेस ए बी सी डी हैं वो सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 के एक्सेप्शन से अपवाद हैं। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि ना तो असेसिंग ऑफिसर ने, ना सीआईटी अपील ने और ना ही आईटीएटी ने उन एक्सेप्शंस को देखा और ये पाया कि जो असेसी है वो क्लॉज डी के अंदर फॉल करता है और असेसी को जो डेरिवेटिव से जो लॉस हुआ है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी तरीके से स्पेकुलेशन लॉस है, क्योंकि सेक्शन स्पेसिफिकली ये बात कहता है कि जो डेरिवेटिव्स का लॉस है वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस के अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि असेसी को कोई ट्रांजैक्शन से कोई ऐसा लॉस हुआ है जहां पर एसएससी ने डिलीवरी ली है। यहां प्योरली एक डेरिवेटिव का मैटर है जो कि स्पेशली सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 की क्लॉज डी में जिसको एक्सेप्शन डाल करके स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से बाहर किया गया है। इसीलिए एसएससी को सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी, सेक्शन 73, सेक्शन 70 रेड विद इन कंजंक्शन विद ईच अदर ये नहीं कहा जा सकता कि जो असेसी का डेरिवेटिव्स के अंदर लॉस है वो एक स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है और उसको दूसरे किसी बिजनेस इनकम से उसको सेट ऑफ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस के अंदर स्पेसिफिकली सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी के बारे में बताया गया है, जो कि एक एक्सेप्शन क्रिएट करती है इस बात के लिए कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन यदि की जाती है जिसके अंदर डिलीवरी नहीं ली जाती तो वो स्पेकुलेशन होता है। डेरिवेटिव्स उसका एक एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी के अंदर दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे केसेस को डील करने के लिए जहां पे एसएससी को
डेरिवेटिव से लॉस हुआ होता है और वो उस लॉस को सेम हेड के अंदर अपनी किसी दूसरी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ करना चाहता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सवर्नियर डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 444 ITR पेज नंबर 167 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 मई 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।